जब इस पर बहस हुई, दोनों पक्षों ने अपने अपने तर्क दिए। तर्क के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय दिया और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जो निर्णय आया वो 4-1 के बहुमत से महिलाओं के पक्ष में आया। कोर्ट ने कहा कि भारतीय संस्कृति में महिला को देवी माना गया है, तो फिर देवी को मंदिर में जाने से किस आधार पर रोका जा सकता है। दूसरा, केवल परंपराओं के नाम पर मौलिक अधिकारों के हनन की इजाजत नहीं दी जा सकती। आज के आधुनिक समाज में वो जैविक क्रिया जिसमें महिलाओं का कोई योगदान नहीं है, उस जैविक क्रिया के आधार पर उन्हें छूत मान लेना आर्टिकल 17 का भी उल्लंघन है। आर्टिकल 17 है अस्पृश्यता का अंत। और इन तर्कों के आधार पर 4 न्यायाधीशों ने महिलाओं के पक्ष में निर्णय सुनाया, लेकिन एक न्यायाधीश इस तर्क से सहमत नहीं हुए और वो न्यायाधीश कोई और नहीं, इंदु मल्होत्रा थी, महिला। उन्होंने कहा मैं इस तर्क से सहमत नहीं। किसी भी धर्म की जो मूलभूत विशेषता है, अगर उस विशेषता को ही समाप्त कर दिया जाएगा तो फिर आर्टिकल 25 से 28 में जो धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है वो धार्मिक स्वतंत्रता किस काम की रह जाएगी। ये इंदु मल्होत्रा जी का कथन है। दूसरी बात उन्होंने कही कि धार्मिक स्वतंत्रता को तय करना, धार्मिक आचरण को तय करना, धार्मिक प्रथाओं को तय करना, धार्मिक रीति रिवाजों को तय करना उस धर्म के संप्रदाय का काम है, उस धर्म के मानने वाले लोगों का काम है। उस धर्म के मानने वाले लोगों की आस्था पर आर्टिकल 14 के आधार पर हस्तक्षेप करना उचित प्रतीत नहीं होता है। अर्थात आर्टिकल 25 और 26 के ऊपर आर्टिकल 14 को वरीयता नहीं दी जा सकती। इंदु मल्होत्रा चूंकि अकेले थी इसलिए वो उनकी बात नहीं मानी गई, लेकिन महत्वपूर्ण ये था कि जिन महिलाओं के प्रवेश के लिए ये केस लड़ा जा रहा था वही महिला कह रही हैं, उस महिला का प्रतिनिधित्व करने वाली जज कह रही हैं कि महिलाओं को यहां प्रवेश नहीं दिया जाना चाहिए।